नमस्कार, वेलकम टू कैंप डिस्क। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मनीष और आज मैं एक वीडियो लेकर गया हूँ थोड़ा हटके है। और ये किसी प्रोडक्ट का अनपैकेजिंग के लिए नहीं है, बल्कि दिल्ली का या दिल्ली वालों के लिए या पूरे भारत से जो एक इम्पॉर्टेंट जगह ऋषिकेश, वहाँ लोग घूमने जाते तो हैं। पर कुछ लोग, आप लोग जो टैक्सी वगैरह बुक करके या ऑटो वगैरह से हरिद्वार टू ऋषिकेश जाते हैं, वहाँ की यात्रा करते हैं, शायद उन्होंने हरिद्वार टू ऋषिकेश का जो चिला डैम वाला रूट है उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। तो पहले मैं इस रूट, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी रूट की है और ये सच में अल्टीमेट है। कोई अगर साइकिलिंग का शौकीन है या बाइकिंग करना चाहता है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। इवन जो चिला डैम है वहाँ पे बैठ करके आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, साथ में उस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। सनसेट का तो व्यू अलग ही अल्टीमेट मज़ा आता है देखने में, प्लस साइकिलिंग का भी अपना यहाँ पे अलग ही मज़ा है। ये रोड, अगर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ कहीं जा रहे हैं या ऋषिकेश से आगे जा रहे हैं, तो आप हरिद्वार के पास इस रोड को एज ए बाईपास यूज़ कर सकते हैं। आप हरिद्वार शहर में एंटर होने से पहले ही आप इस रोड पे एंटर हो सकते हैं, जो कि चंडी घाट के पास है। नीमबचर जाने वाली जो पुल है, जो हरिद्वार दिल्ली हाईवे से क्रॉस होती है, आप उसके थ्रू इसमें कनेक्ट हो सकते हैं और ऋषिकेश में चिला डैम के पास एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऋषिकेश नहीं जाना चाहते हैं तो अपने रोड पे स्ट्रेट बने रहिएगा और आप निकल जाएंगे बिल्कुल जो नीलकंठ महादेव जाने वाली सड़क है उस रोड से कनेक्ट होकर के आप ऋषिकेश से भी आगे निकल जाएंगे और बद्रीनाथ हाईवे पे इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग का टाइमिंग बहुत बेहतर है, चाहे चिला डैम को एक्सप्लोर करना चाहें तब, या फिर इस डैम पे या इस कनाल के किनारे साइकिलिंग करना चाहें तब। ये दोनों के लिए बेहतर समय है। तीसरा है कि अगर आप यंग हैं और अगर आपके पास स्टेमिना है तो आप पूरे के पूरे इस रोड को बद्रीनाथ हाईवे तक साइकिलिंग कर सकते हैं और इस रोड को एंजॉय कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सड़क है वो राजा जी नेशनल पार्क से होते हुए गुजरती है और आप एक पार्ट, जब मैं अभी एक व्यू आया था जब मैं बाइक को एक टूटे रास्ते से निकाल रहा था, तो वो राजा जी नेशनल पार्क का एरिया है। तो राजा जी नेशनल पार्क में हालांकि अब तो इससे बहुत सारा ट्रैफिक आ गया है, पर पहले कभी जंगली जानवर भी इस पर आ जाते थे और रात को इस रोड को बंद कर दिया जाता था। अभी लेटेस्ट पता नहीं, क्योंकि मैं रात में इसमें ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी जाएंगे आपको जो बैराज है या फिर जो पुल है उसके पास ही आपको रोक दिया जाएगा और आपको मेन हाईवे से ही निकलना पड़ेगा। इस राजा जी नेशनल पार्क में लगभग 500 हाथी, 12 शेर और 250 के आसपास पैंथर है। इसके अलावा इसमें डियर हैं, सांभर हैं, वाइल्ड बोर हैं, बार्किंग डियर हैं और ये कुछ और जानवर हैं। इसके अलावा बियर भी हैं जो हिमालयन बियर हैं, ब्लैक एंड स्लॉथ कलर वाले, ब्लैक कलर वाले स्लॉथ भी हैं। तो इसका अपना भी एक अलग ही एक्सप्लोरेशन। इवन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी बियर गिल के साथ इसी नेशनल पार्क में अपनी वीडियोग्राफी कराई थी। पहले जो अभी हरिद्वार से लेकर के और जो ऋषिकेश को जोड़ने वाली सड़क जो हाईवे है, पहले आपको सड़क के किनारे टूटे पेड़ देख सकते थे क्योंकि हाथियों का यहाँ पे ज़्यादा आवागमन था। पर अब ये पूरा का पूरा एक तरीके से 4 लेन बन गया है, जिसकी वजह से ये हाथियाँ उतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा बता दूं कि ये वो रूट है जिसपे मैक्सिमम दिल्ली वाले लोग, या ऋषिकेश हरिद्वार वो जगह है जहाँ पे मैक्सिमम लोग विजिट करते हैं वीकेंड्स में और काफ़ी ट्रैफिक होता है। हालांकि अब जो पहाड़ है वो बिल्कुल पहाड़ जैसा नहीं रह गया है, पर फिर भी अगर आप एक छोटा सा हिल स्टेशन की तरह इसे जाना चाहते हैं या फिर पहाड़ का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश जाइए, आप इस रोड को लीजिए। इस रोड के अलावा आप नीलकंठ महादेव जी का दर्शन करिए। आप पूरा का पूरा एक आपका गेटवे हो जाएगा जहाँ पे हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर पाएंगे और आप शांति ले पाएंगे। इसके अलावा ऋषिकेश में कुछ आश्रम भी है, वहाँ पे भी आप जाकर के योग वगैरह कर सकते हैं। ये जो व्यू आप सनसेट का देख रहे हैं, ये मैंने आईफोन से रिकॉर्ड किया है और हालांकि ये 60 fps पे रिकॉर्ड किया गया, 1024 4K पे रिकॉर्डिंग नहीं है, नहीं तो आप और ही बेहतरीन इसको देख पाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि राजा जी नेशनल पार्क को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ चार्जेस लगते हैं। आई थिंक पहले तो 150 पर पर्सन लगता था जब मैं 2013 में इसे एक्सप्लोर करने के लिए गया था, और वहाँ से आप जिप्सी को यूज़ करके आप अंदर इसे जा करके, शायद आप लकी हुए तो आपको टाइगर या एलिफेंट दिख जाएंगे सामने। बाकी जो डियर हैं या सांभर हैं वो ईजिली दिख जाते हैं। इवन आप थोड़ी देर अगर रुकेंगे तो आप इसको फिर भी देख पाएंगे। डैम के पास चिला डैम के पास कुछ ऐसे लोकेशंस हैं या स्पॉट्स हैं जहाँ पे बैठ करके आप मैगी वगैरह या बाकी चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चिला डैम वाले रूट को आगे प्रोसीड करते हैं बद्रीनाथ हाईवे की तरफ, नीलकंठ महादेव वाले रोड पे, तो आप थोड़ा सा एग्जिट करके पटना वाटरफॉल का भी मज़ा ले सकते हैं। आप वाटरफॉल का भी लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप सनराइज या सनसेट के टाइम पे चिला डैम के पास बैठे होते हैं तो वहाँ से भी आप
पानी की एक सुंदर आवाज़, साफ़ पानी, अगर बारिश का मौसम नहीं हो तो बिल्कुल आप नीला साफ़ पानी देख सकते हैं। और साथ में उस पानी की जो एक चलने की, जो पानी की बहने की जो आवाज़ होती है, वो अपने आप को तरोताज़ा कर देगी। इस वीडियो में खास कुछ नहीं, बल्कि ये जो रूट है वो रूट मुझे आपको दिखाना था, या ऐसे लोग जो घूमने जाते हैं या एक दिन स्टे कर रहे हैं वो साइकिल रेंट पे लेकर के इस रूट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर 2 व्हीलर रेंट पे लेकर के उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेंटल के लिए आप अगर ऋषिकेश में स्टे किए हुए हैं तो ऋषिकेश से ही रेंट ले लीजिए। अगर आप हरिद्वार में आपका स्टे है तो हरिद्वार से रेंट लेकर सकते हैं। 600-700 रुपये में आपको एक स्कूटी मिल जाती है। बाइक वगैरह का कॉस्ट भी 800 से 1000 रुपये के आसपास है। इसके अलावा कुछ और डीलरशिप हैं, वो वहाँ से भी आप बाइक रेंट पे ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ऐसे जहाँ पे लोकल लोग अपना स्कूटी पुराने स्कूटी रेंट पे देते हैं, उसके बदले आप डीलरशिप से भी रेंट पे स्कूटी या बाइक को ले सकते हैं, जिससे कि आप 2 लोग बैठ कर आसानी से पूरा हरिद्वार प्लस ऋषिकेश एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप इस रोड से जाते हैं तो आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा आता है। जब आप नीलकंठ महादेव वाले रूट से चिला डैम की तरफ बढ़ते हैं तो पूरा का पूरा ऋषिकेश, गंगा नदी आपको सब दिखाई देगा। आप एक तरीके से आप व्यू पॉइंट की तरह भी इन लोकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।